सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। साथियों, यदि आप वोट डालते हैं, मतदाता हैं, तो साथियों आपके लिए एक नई खबर आ गई है। साथियों, यदि आप इस खबर के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप वोट नहीं डाल सकते। और यदि साथियों आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दोस्तों चुनाव की डेट भी आ गई है। यानी कि साथियों राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। साथियों, राजस्थान में चुनाव कब होंगे इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो साथियों आपके लिए एक नया कानून आ चुका है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी खबर अवश्य जान लें। सरपंच चुनाव तारीख तय 2026। साथियों, राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव कब होंगे, निकाय चुनाव कब होंगे, यानी कि दोस्तों पंच, सरपंच, जिला परिषद या फिर साथियों प्रधान का चुनाव कब होने जा रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चुनाव कब होंगे। साथ में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो मतदाता हैं उनको भी तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों, मतदाताओं के लिए 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इन नियमों को सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जो भी राजस्थान के मतदाता हैं जो वोट डालते हैं उनके लिए साथियों एक नया कानून आ गया है जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, नया कानून क्या आया है और साथियों इस नए कानून के तहत अब आपको यहां पर साथियों यदि मतदाता सूची में अपना नाम रखना है तो साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और यदि आप साथियों डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो मतदाता सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा और साथियों आप वोट नहीं डाल सकते और आपको दोस्तों भारत का नागरिक भी नहीं माना जाएगा। साथियों, यहां पर क्या क्या अपडेट आई है उसके बारे में पूरी अपडेट हम जानने वाले हैं कि साथियों राजस्थान में सरपंच के, पंच के या फिर प्रधान के चुनाव कब होने जा रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो अब वोट नहीं डाल सकते, 7 नए नियम कौन कौन से हैं और साथियों मतदाताओं के लिए कौन कौन सा साथियों यहां पर नया कानून लगाया गया है, कौन सा कानून लेकर के सरकार आई है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, पहली बार यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, अपने दोस्तों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों, राजस्थान में 22 साल बाद होगा मतदाताओं का वेरिफिकेशन। साथियों, इस वेरिफिकेशन में यदि आपका नाम साथियों वोटर लिस्ट से कट जाता है तो अब आप वोट नहीं डाल सकते और चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो साथियों किस प्रकार से इसमें यहां पर होने जा रहा है वो आप जान लीजिए। राजस्थान में भी अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में SIR करवाने की साथियों घोषणा कर दी है। साथियों, राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में सभी 199 विधानसभा सीटों के हर बूथ के वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाएगी। हर वोटर को फिर से यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर हर वोटर का वेरीफाई किया जाएगा और यदि आप वेरीफाई में फेल हो जाते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर इस वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और आप वोट नहीं डाल सकते। साथियों, आज रात 12 बजे मतदाताओं की जो सूची है वो फ्रीज कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। अब साथियों मतदाताओं की जो वोटर लिस्ट है वो साथियों ओपन नहीं हो पा रही है, नहीं खुल रही है। इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिस यानी कि BLO घर घर जाकर के सभी मतदाताओं को फॉर्म बांटेंगे और BLO साथियों एक ही घर में 3 बार जाएंगे। यानी कि दोस्तों पहली बार जाएंगे तो फॉर्म बांटेंगे और उसके बाद में 2 बार आपके घर पर BLO फिर से आने वाला है। साथियों, किस प्रकार से क्या काम होगा वो जान लीजिए। नए कानून के तहत साथियों यहाँ पर बहुत ही सख्ताई बरती गई है। अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि आप संदिग्ध पाए गए तो आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे और दस्तावेज नहीं दिखाए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर नाम वोटर लिस्ट से आपका हट जाएगा और आप वोट नहीं डाल पाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अब फरवरी तक SIR प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी और अफसरों के जो तबादले हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया के चलते साथियों अंतः विधानसभा के अंदर SIR नहीं होगा क्योंकि वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है, मतदाताओं के लिए और चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है।
साथियों अब वोटर को क्या करना होगा वो आप जान लीजिए। यदि आप मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो साथियों आपको क्या करना होगा उसके बारे में पूरी प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। साथियों पहली बात हम यही करते हैं कि SIR क्या है। तो साथियों ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, साथियों उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों जो SIR है ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो वोटर हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनको साथियों इस लिस्ट से हटाया जाता है। जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम भी इसके माध्यम से हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम गलत है, पता गलत है, तो साथियों उसको भी यहाँ पर ठीक किया जाएगा। और दोस्तों BLO घर घर जाकर के यहाँ पर खुद फॉर्म भरवाएंगे और BLO आपके घर पर साथियों 3 बार आएगा। कोई भी साथियों इस SIR का मकसद है कि कोई भी योग्य जो वोटर है वो लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। यानी जो वोटर है और योग्य है तो उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए, और यदि कोई अयोग्य है तो उसका नाम मतदाता सूची से अब हटाया जाएगा। साथियों राजस्थान में कब होगा SIR, तो साथियों इसका शेड्यूल भी आप यहां पर जान लीजिए कि कब कब इस SIR की प्रक्रिया साथियों राजस्थान में होने जा रही है। तो प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगी। घर घर जाकर के BLO जनगणना करेंगे, वो साथियों समय रहेगा 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 1 महीने तक। इसके आगे दोस्तों ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा 9 दिसंबर को। और साथियों यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नोटिस फेज यानी कि वेरिफिकेशन दोबारा से कब होगा, तो 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इसका फिर से वेरिफिकेशन होगा। और साथियों फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन किया जाएगा 7 फरवरी 2026 को। यानी कि साथियों लास्ट जो यहाँ पर वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी वो 7 फरवरी 2026 को की जाएगी। साथियों आगे जानते हैं कि मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में जो मतदाता सूची है इसका गहन पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है वो भी आप जान लीजिए। चुनाव आयोग अब तक 8 बार SIR कर चुका है। पिछली बार 2003-4 में SIR हुआ था। औसतन 22 साल में एक बार वोटर लिस्ट का SIR किया जाता है। SIR में वोटर लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जाती है। कोई गलत व्यक्ति वोटर यदि पाया जाता है तो साथियों उसका नाम हटा दिया जाता है, और यदि कोई योग्य वोटर मिलता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। 2003-4 की लिस्ट से मिलान किया जाएगा कि आपके परिवार के लोग उस वक्त कहाँ रहते थे, और जिनके नाम नहीं होंगे, मिलान नहीं होंगे, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। राजस्थान में SIR के लिए 12 दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाना होगा, और यदि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा और जोड़ा भी नहीं जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए या फिर अपने नाम को बरकरार रखने के लिए साथियों कौन सी उम्र के वोटर को किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रमाण के रूप में आपको दिखाने होंगे वो लिस्ट भी आप यहां पर जान सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको नया नाम जुड़वाना है या फिर पहले से आपका नाम वोटिंग लिस्ट में चल रहा है और आपको अभी आगे नाम बरकरार रखना है, तो साथियों आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा उसके बारे में भी आप यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों यहां पर 4 श्रेणी बताई गई हैं, उम्र के हिसाब से यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। साथियों यहाँ पर ए श्रेणी है जिसमें बताया गया है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो साथियों उनको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना पड़ेगा, केवल उनको प्रपत्र जमा करवाना होगा। BLO प्रपत्र देगा, उसको भरना पड़ेगा और जमा करवाना पड़ेगा। 20 श्रेणी में है कि जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो साथियों उनको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, यानी कि केवल श्योम का दस्तावेज यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। और सी श्रेणी है यदि आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो दोस्तों आपको 2 दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे। एक तो अपना खुद का देना पड़ेगा और एक आपको अपने माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज आपको दिखाना पड़ेगा। साथियों डी श्रेणी बनाई गई है यदि आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और आपका जन्म यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है, तो आपको फिर यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे।
खुद का भी देना पड़ेगा, माता और पिता का डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर जिस श्रेणी में आप आते हैं और जिस श्रेणी में आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अब आपको तैयार रखने होंगे। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपका नाम वोटिंग लिस्ट से हटाया जाएगा, आपको मतदाता नहीं माना जाएगा और किसी भी प्रकार से साथियों केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है वो लाभ भी आपको नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज का मिलान कब होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि पहले फेज में कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। पहले फेज में बीएलओ घर घर जाकर के यहाँ पर साथियों फॉर्म बांटेंगे, फिर मिलान होगा। जिनके दस्तावेज का मिलान नहीं होगा उनसे तय 12 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर छठा नियम आप जान सकते हैं कि फॉर्म भरने के बाद बीएलओ कब डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो बीएलओ की ओर से फॉर्म भरने के बाद 2003 की वोटिंग लिस्ट से मिलान किया जाएगा। मिलान नहीं हुआ तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और नहीं देने पर वोटिंग लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा और आप वोट नहीं डाल सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते। साथियों, एसआईआर कौन करेगा? तो राजस्थान में 52,000 से ज्यादा बीएलओ हैं जो कि अब राजस्थान में एसआईआर करने जा रहे हैं और आपके घर भी आएंगे। साथियों, एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपके घर पर आने वाले हैं। साथियों, पूरी अपडेट जान लीजिए। राजस्थान में कितने मतदाता हैं? 5,48,85,000 मतदाता हैं और यहां पर साथियों 52,490 बीएलओ काम करेंगे। पोलिंग पार्टी एजेंट 97,873 काम करेंगे। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी 933 काम करेंगे और कलेक्टर 2 की साथियों राजस्थान में 41 कलेक्टर यहां पर काम करने वाले हैं। अब साथियों जान लीजिए कि आपको यदि डॉक्यूमेंट्स दिखाना है तो कौन कौन से दस्तावेज मान्य किए जा रहे हैं। एसआईआर के लिए राजस्थान में 12 डॉक्यूमेंट्स यहां पर बताए गए हैं कि इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बेहद जरूरी है, वरना आप वोटर नहीं माने जाएंगे। साथियों, पहला है सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या फिर पीपीओ फॉर्म आपके पास होना चाहिए। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी का प्रमाण पत्र हो या कोई डॉक्यूमेंट्स है वो मान्य होगा। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, या फिर आपके पास बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो या फिर वन अधिकार यानी कि फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास हो सकता है तो वो दिखा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी का आप जाति प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। फैमिली रजिस्टर, लोकल बॉडी जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जारी को डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप दिखा सकते हैं। या फिर आप राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज जहां पर उपलब्ध है वो आप दिखा सकते हैं। आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं। जमीन या मकान के आवंटन का लेटर का डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। यानी कि दोस्तों स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि पेंशन पहचान पत्र दिखा सकते हैं, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र दिखा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आप दिखा सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। या फिर आप नवा राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में आपका नाम है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। परिवार रजिस्टर में नाम हो तो वो दिखा सकते हैं। जमीन या मकान आवंटन पत्र या फिर आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं। इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए तो ही साथियों आप यहाँ पर वोटर माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। यदि आपका नाम सूची से कट गया है तो फिर आपको क्या करना है वो भी आप समझ लीजिए। साथियों, ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर 1 महीने तक आप अपील कर सकते हैं। ईआरओ के फैसले के खिलाफ डीएम के पास साथियों आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और डीएम के खिलाफ साथियों आप सीओ के पास अपील कर सकते हैं और आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यदि आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो साथियों कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी सहायता ले सकते हैं। बीएलओ या फिर जिला चुनाव कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं और वहां पर भी आप सहायता ले सकते हैं। साथियों, क्या आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो साथियों इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज में यहां पर रहना सही नहीं होगा। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए।
आयोग ने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आधार कार्ड केवल पहचान पत्र के रूप में माना गया है, लेकिन नागरिकता प्रमाण के रूप में इसको नहीं माना गया है। तो साथियों अब जान लीजिए कि राजस्थान में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव कब होने जा रहे हैं। पंचायत राज चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है, 10 दिन में होगी तारीख तय। हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार दी गई है, जल्द कराए निकाय और पंचायत चुनाव। जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका है उन पर जल्द चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार 7 से 10 दिन में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि 7 से 10 दिन तक दोस्तों अब यहां पर सरपंच और निकाय चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि दोस्तों एसआईआर शुरू हो चुका है। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव का टलना अब तय हो चुका है, क्योंकि साथियों राजस्थान में एसआईआर शुरू हो चुका है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू होने जा रहा है। रात 12 बजे वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े जो अफसर कर्मचारी हैं उनके तबादले साथियों बंद कर दिए गए हैं। इस कारण स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव की संस्थाओं के जो चुनाव है वो टलना भी लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में अब 7 फरवरी तक साथियों निकाय चुनाव और जो सरपंच के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वो 7 फरवरी तक नहीं होंगे, उसके बाद में होंगे। क्योंकि साथियों 7 फरवरी 2026 को साथियों राजस्थान में फाइनल वोटिंग लिस्ट साथियों जारी की जाएगी और उसके बाद में ही राजस्थान में पंचायत चुनाव होंगे। साथियों इसके अलावा और जो अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अपने दोस्तों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।